क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट बाय स्केचिंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस। आपने जो है मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं इन क्वाड्रेटिक फंक्शंस को स्केच करके, यानी आपने इनके जो है ग्राफ्स बनाने हैं। आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज, और इनकी डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करनी है, तो हम कर लेते हैं। हमने अभी जब सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो हमने ये बात की थी कि जब भी हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसका जब हमने ग्राफ बनाना होता है तो हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक एक्स इंटरसेप्ट, एक वाई इंटरसेप्ट और एक हमारे पास इसका जो है वर्टेक्स पॉइंट होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। एफ ऑफ एक्स हमारे पास y आ गया है, अब हम y पुट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स की जगह, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक हो गया, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो गया। अब हम सबसे पहले x इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। x इंटरसेप्ट करने के लिए, x इंटरसेप्ट के लिए हम जो है वो y को 0 पुट कर देंगे, y इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। y 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। x यहाँ कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4। तो x इज इक्वल्स टू 0, एक फैक्टर x इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा और एक आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 4 आ गया हमारे पास। इसी तरह से अब हम y इंटरसेप्ट देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास पॉइंट्स बन गए हैं, एक x0 y0, यानी x भी 0 है और y भी 0 है, एक तो ये पॉइंट बन गया, और एक x4 है जब y हमारे पास क्या है 0, एक ये पॉइंट बन गया, दो पॉइंट्स बन गए। इसी तरह से अब हम y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम लोग x इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, यानी x 0 के इक्वल रखेंगे और x वाली वैल्यूज जब हम इस फंक्शन के अंदर x 0 पुट करेंगे, ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की जगह 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0। तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी x 0 पे y भी क्या होगा 0 ही होगा हमारे पास। क्लियर होगी ये बात। वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक h होता है और एक हमारे पास k होता है। ठीक है, और हमारे पास जो है ना फॉर्मूलाज मौजूद है, यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए h और k के फॉर्मूलाज हमारे पास मौजूद हैं, वो हम लिख लेते हैं। h हमारे पास आ गया, h इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर 2a। इसी तरह से k का फॉर्मूला हमारे पास होता है c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। हम फंक्शन दोबारा से एक बार लिख लेते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो इसमें हमारे पास a क्या होगा, a हमारे पास 1 होगा, b हमारे पास माइनस 4 होगा और c जब हमारे पास मौजूद नहीं है इसका मतलब यहाँ पे वो हमारे पास 0 होगा। ठीक है, a वो वाली टर्म होती है जो एक्स स्क्वायर के साथ होती है, तो a हमने 1 लिख लिया। इसी तरह से जो हमारे पास b टर्म होती है वो होती है x के साथ, b हमारे पास क्या आ गया माइनस 4 और c हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी तो हमने इसको 0 लेट कर लिया। इन फॉर्मूलाज के अंदर h इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a के अंदर और k इज इक्वल टू c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a के अंदर ये वाली वैल्यूज पुट कर लेते हैं। h इज इक्वल टू माइनस बी, यानी 4 हमारे पास क्या था माइनस 4, एक तो हमारे पास फॉर्मूले का माइनस था, इसी तरह से b भी हमारे पास माइनस 4 था, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ओवर 2a की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे। क्लियर है ये बात। इसी तरह से हम k की भी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। k इज इक्वल्स टू c हमारे पास क्या है यहाँ पे 0, तो हम 0 पुट करेंगे, माइनस b का स्क्वायर यानी माइनस 4 का स्क्वायर ओवर 4a, a हमारे पास क्या है 1। तो हम ये h और k की वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। h इज इक्वल्स टू ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा ओवर 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो h हमारे पास क्या आ गया 2, h आ गया हमारे पास 2। इसी तरह से k भी निकाल लेते हैं। k इज इक्वल्स टू 0 माइनस 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आएगा ओवर 4, ये 4 1 जार 4, 4 4 जार 16 और 0 माइनस 4 यानी k हमारे पास आ जाएगा माइनस 4। वर्टेक्स हमारे पास आ गया, वर्टेक्स आ गया हमारे पास, h के होता है हमारे पास वर्टेक्स, तो हम लिख लेते हैं 2 एंड माइनस 4, यानी h हमारे पास 2 आ गया और k हमारे पास क्या आ गया माइनस 4। अब हम एक पैराबोला बनाने के लिए यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए
हम लोग जो है इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे, एक्स इंटरसेप्ट की, वाई इंटरसेप्ट की और वर्टेक्स की। यहाँ ग्राफ में हम इसके पॉइंट्स बना लेंगे और फिर हमारे पास पैराबोला बनेगा। क्योंकि हमने ये बात पढ़ी थी कि हमारे पास हमेशा जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसका ग्राफ एक पैराबोला ही बनता है और उसकी ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वो हमारे पास यानी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, यानी इस तरह से बनेगा। और अगर हमारे पास ए लेस देन 0 होगा तो हमारे पास पैराबोला कुछ इस फॉर्म में बनेगा। तो अभी हम देख लेते हैं ए हमारे पास क्या है। ए हमारे पास ये वैल्यू होती है जो एक्स स्क्वायर के साथ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे हमारे पास ए है, ठीक है, और ए हमारे पास यहाँ पे 1 है। ए ग्रेटर देन 0 है, यानी पैराबोला तो हमारा अपवर्ड ही बनेगा, ठीक है। अपवर्ड बनेगा यानी ऊपर वाली तरफ, ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शन बनेगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या क्या वैल्यूज थी। हमारे पास हमने एक्स इंटरसेप्ट जब निकाला था तो हमारे पास एक पॉइंट आया था 0 0 और एक आया था 4 0, यानी एक्स वाई 0 होगा और एक्स क्या होगा हमारे पास 4। तो ये हम देख लेते हैं, ये हमारे पास आ गया 4, यहाँ पे एक्स 4 है और वाई क्या है 0 है, एक्स 4 और वाई 0। इसी तरह से अब देख लेते हैं कि ये दोनों, ये 0 0 थी, ये तो यहाँ पे ही पॉइंट बनेगा। और अब देख लेते हैं कि y इंटरसेप्ट में जब हमने x 0 रखा था y भी 0 आया था और ये वैल्यू यहाँ पे बनेगी। अब हम देखते हैं वर्टेक्स हमारे पास है VHK, ठीक है, यानी 2 और -4। x क्या है हमारे पास 2 और y हमारे पास है -4, x 2 पे y क्या है -4। तो ये यहाँ पे करके एक पॉइंट बन जाएगा और ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक पैराबोला बनेगा और ये जो V होगा ये इसका टर्निंग पॉइंट होगा, यानी ये जो है ये ग्राफ कुछ इस तरह से हमारे पास बन जाएगा और ये V है, यानी यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स हैं 2 एंड -4। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स हैं 4 एंड 0, क्योंकि यहाँ पे ये हमने x इंटरसेप्ट पुट किया हुआ और y इंटरसेप्ट हमारे पास 0 ही आया था। दोनों वैल्यूज x भी 0 थी और y भी 0 थी, इसलिए ये हमारे पास जो है वो इसका पैराबोला बन चुका है। हमने ग्राफ वगैरह बना लिया। अब हम देख लेते हैं इसकी डोमेन और रेंज। क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। हमने ग्राफ बना लिया, अब हम डोमेन और रेंज की तरफ चलते हैं। हम पहला पार्ट कर रहे हैं f(x) = x² - 4x। अच्छा, अब ये फंक्शन देखते हैं, ना तो ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ना ही स्क्वायर रूट में कोई माइनस की टर्म बनेगी, ठीक है, ना ही कोई इसका डिनोमिनेटर है, ना तो ये अनडिफाइंड हो सकता है, क्योंकि अगर नीचे 0 बनेगा तो अनडिफाइंड होगा और इसका तो डिनोमिनेटर नहीं है, इस वजह से जो है वो 0 भी नहीं बनेगा, ठीक है, नीचे इसके डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं डोमेन में, यानी x के अंदर हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो हमारे पास ना ही आंसर कॉम्प्लेक्स आएगा और ना ही जो है ना वो हमारे पास अनडिफाइंड आएगा। तो हमारे पास जो भी आंसर्स आएंगे वो रियल नंबर्स ही आएंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं डोमेन ऑफ दी f(x). डोमेन, इसकी डोमेन जो है ना वो आ जाएगी -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। लेकिन अब हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने लगे हैं। यहाँ पे हमारे पास देखें x, ये जो y है ये -4 दिया गया है और असल में रेंज की वैल्यूज़ क्या होती हैं, y या f(x) की जो वैल्यूज़ होती हैं, जो उनका आंसर आता है, ठीक है, ये f(x) या आप y लगा लें, क्योंकि हमने लेट किया था y को f(x) के इक्वल। तो y यहाँ पे क्या आ रहा है -4, सबसे मिनिमम पॉइंट क्या है y का -4। तो हमारी रेंज भी -4 से स्टार्ट होगी, मिनिमम रेंज हमारी -4 होगी और फिर आगे इससे ऊपर ही जाएगी, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगी, क्योंकि आगे बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी जो होंगी क्या, पॉजिटिव ही होंगी, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं और -4 इसमें ऐड है, इसलिए हम जो है ना यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और इधर प्लस इन्फिनिटी की तरफ कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगी इसकी रेंज। पार्ट 2 हमारे पास दिया गया f(x) = x² - 5x + 6, ठीक है। इसमें भी हमने स्केचिंग करनी है, यानी ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक y इंटरसेप्ट, एक x इंटरसेप्ट और एक वर्टेक्स, ठीक है। सबसे पहले x इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। x इंटरसेप्ट में हमारे पास y क्या होगा, y 0 के इक्वल होगा। नहीं, सबसे पहले हमने लेट करना होता है, लेट
y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ताकि ये फंक्शन जो है वो y की फॉर्म में बन जाए। तो हम अगर इस एफ ऑफ एक्स की जगह y पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्लियर है ये बात। उसके बाद हमने जो है वो x इंटरसेप्ट निकालना होता है। जब y इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, हम देखें तो ये इस तरह से भी बन जाएगा एक्स स्क्वायर, अगर हम इसको मिड ब्रेक करेंगे ना, -3x माइनस 2x। देखिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 6x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और अगर 3 और 2 को भी हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, 6 बनेगा, और माइनस माइनस प्लस तो पॉजिटिव 6x स्क्वायर बनेगा। और अगर हम -3x माइनस 5x को ऐड करेंगे तो -2x को ऐड करेंगे तो हमारे पास -5x ही बनेगा प्लस 6, और इक्वल 0 इस तरफ लगा देते हैं। अब हम इनको दो फैक्टर्स में तोड़ लेते हैं, एक इनमें इन दोनों में से x कॉमन आएगा, यहाँ आ जाएगा x माइनस 3। इसी तरह से यहाँ से 2 कॉमन आएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 3 दोनों में कॉमन है तो हम एक बार लिख लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और बाकी क्या बच गया हमारे पास, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। x हमारे पास ये माइनस का 3 इधर जाके पॉजिटिव 3 हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ माइनस का 2 उधर जाके पॉजिटिव का 2 हो जाएगा। क्लियर है ये बात। अब हम इनके पॉइंट्स बना लेते हैं, यानी y के साथ इसके क्या पॉइंट्स बनेंगे। जैसा कि हमारे पास x 3 है तो y हमारे पास इस टाइम पे 0 था, क्योंकि हमने y इंटरसेप्ट यहाँ पे 0 लिया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे भी x 2 है तो y हमारे पास 0 है। अब हम जो है इसका y इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। y इंटरसेप्ट में हम क्या रखते हैं, हम x इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, यानी x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, देखते हैं क्या आएगा। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हमारे पास ये फंक्शन था, हमने इसमें x 0 पुट करना है। y इज इक्वल्स टू एक्स की जगह यहाँ 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा 6। तो y हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया, और इसका पॉइंट बनेगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 0। जब x 0 होगा तो y क्या आएगा, 6 आएगा। क्लियर होगी ये बात। अब हमने जो है इसके वर्टेक्स के पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेने हैं। वर्टेक्स के लिए हमें क्या किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वर्टेक्स के लिए हमें h एंड k की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो फंक्शन का h और k फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन कौन से फार्मूलाज चाहिए होते हैं, h इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर 2a, इसी तरह से k इज इक्वल्स टू सी माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। ये हमारे पास दो फार्मूलाज आ गए हैं। हमें पता है a क्या है, b क्या और c क्या। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन था, इसमें a क्या है, 1 है, a हमारे पास 1 आ चुका है। ठीक है, b हमारे पास क्या होगा, b हमारे पास x के साथ वाली वैल्यू होगी, तो यहाँ पे -5 आएगा, b हमारे पास आ गया -5। और इसी तरह से c ये कांस्टेंट होता है, c आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं फंक्शन इन वर्टेक्स के पॉइंट्स के अंदर। h इज इक्वल्स टू -b, यानी माइनस के साथ b भी आ जाएगा, और ये क्या होगा, -5 ओवर 2 इंटू 1, पॉजिटिव 5 ओवर 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास h इज इक्वल्स टू 5 ओवर 2। k भी निकाल लेते हैं, इसी तरह से k इज इक्वल्स टू c की जगह अब हम लिखेंगे 6 माइनस बी स्क्वायर, यानी -5 का स्क्वायर ओवर 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं आगे, k इज इक्वल्स टू 6 माइनस 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आ जाएगा ओवर 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर पर ताकि हमारे पास ना डायरेक्ट आंसर आ जाए। h पहले तो 5 ओवर 2 निकाल लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 2, ताकि ये हमारे पास ना फिर ग्राफ में बनाने में ईजी हो जाएगा। ये क्या है, 2.5। इसी तरह से यहाँ पे देख लेते हैं, 6 माइनस 25 ओवर 4 भी निकाल लेते हैं, 6 माइनस 25 ओवर
4। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/4। -1/4 को भी हम पॉइंट में भी निकाल लेते हैं। पॉइंट में हमारे पास आ जाएगा -1/4, और अगर हम इसको पॉइंट में निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 6 - 25/4 हमारे पास -1/4 आया था, ठीक है। और -1/4 को अगर हम पॉइंट में करें तो हमारे पास आ रहा है -0.25, ठीक हो गया। ये आ गई वैल्यूज हमारे पास। तो हमारे पास v आ गया, v h और k था, और ये इक्वल आ गया h की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.5, और y की वैल्यू यानी k की वैल्यू हमारे पास क्या है -0.25। तो यहाँ हम पुट कर लेंगे -0.25। अब हम देखते हैं हमारे पास फंक्शन में a क्या है। a 1 है, इसका मतलब हमारे पास जो a है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और जब a ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है। और हमारा पैराबोला जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में बनता है, ठीक। ये हमने ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक प्लेन बना लिया, ठीक है। अब हम इसमें जो है वो पॉइंट्स ड्रा कर लेते हैं, कौन कौन से बनेंगे। अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट क्या क्या बन रहा था, 3 और 0, यानी एक्स 3 होगा और वाई क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह से एक्स 2 होगा और वाई क्या होगा, 0 होगा। पहले ये वाला ड्रा कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे पुट कर लेते हैं x3 और y0, ठीक है। और एक y इंटरसेप्ट बना लेते हैं। y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, 0 और 6। तो ये बनेगा हमारे पास y इंटरसेप्ट 0 यानी x 0 और y क्या होगा, 6 होगा, यानी ये कहीं यहाँ करके हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो हमारा ग्राफ है वो कहाँ पे बनेगा, यानी वर्टेक्स पॉइंट कहाँ पे बनेगा। वर्टेक्स पॉइंट हमारा बनेगा 2.5 और -0.25, यानी 2.5 हमारे पास जो वैल्यू होगी x की, वहाँ पे y हमारे पास क्या होगा, -0.25। तो यहाँ देख लेते हैं 2.5, x की वैल्यू 2.5 यहाँ पे बन रही है, ठीक है। वो x2 और 0 मैंने क्यों नहीं पुट किया यहाँ पे, क्यों नहीं किया पॉइंट, क्योंकि देखे ना 3 और 0 के बाद में जो है हमारे पास 3 और 0 से पहले जो है हमारे पास 2.5 आ रहा है। अगर मैं यहाँ 2 और 0 पे जो है लगा देती पॉइंट, तो ये ग्राफ तो कुछ इस तरह से बनता, और हमारे पास वर्टेक्स तो इस जगह पे आ रहा है, तो हमारे पास पैराबोला ना बन पाता है, ठीक है। इस वजह से जो है इसको थोड़ा सा 3 और 0 को पॉइंट बनाया, ठीक है। 2.5 आ चुका है हमारे पास x, और हमारे पास y क्या होगा, -0.25। तो -0.25 कुछ इस जगह आके लाए करेगा, ठीक है, इस जगह लाए करेगा, यानी ये कुछ इधर आके। तो टर्निंग पॉइंट हमारा कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, यानी ये कुछ इस तरह से टर्न होके और फिर ऊपर जाके 0 और 6 से मीट करेगा, ठीक है। और ये हमारे पास अपवर्ड को एक पैराबोला बन गया, ये इधर से भी अपवर्ड ही जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से बनेगा। इस फंक्शन का अब हमने ग्राफ बना लिया। अब हमारे पास बारी आ जाती है डोमेन और रेंज की। डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम फंक्शन को पहले देखेंगे, क्या वो हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, क्या वो हमारे पास डिनोमिनेटर की फॉर्म में। अगर इसकी दोनों कंडीशन नहीं है, यानी ना ही वो डिनोमिनेटर की फॉर्म में है और ना ही जो है ना वो हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, तो हमारे पास फंक्शन एक नॉर्मल फंक्शन बनेगा x² - 5x + 6 हमारे पास फंक्शन है। हमने ग्राफ बना लिया। अब हमारे पास बारी आ जाती है डोमेन और रेंज की। हमारे पास फंक्शन था x² - 5x + 6, ठीक है। इसकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। डोमेन के लिए हमें दो कंडीशंस देखनी होती हैं कि कोई टर्म हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि हमारे पास डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो। तब वो या तो डिनोमिनेटर में 0 बने तब अनडिफाइंड हो जाती है, या फिर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू बने तब हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब यहाँ दोनों चीज़ें नहीं है, ना तो स्क्वायर रूट है ना ही डिनोमिनेटर है। ये एक सिंपल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर हम -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डोमेन आ जाएगी इसकी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। फिर से वही बात कि मिनिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कहाँ बन रही है,
माइनस ये 2.5 एंड -1/4 यानी -0.25 पे बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू में y क्या है, y की वैल्यू हमारे पास -1/4 है, तो हमारे पास रेंज भी शुरू होगी -1/4। मिनिमम वैल्यू वो है क्योंकि a ग्रेटर देन 0 था। ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू बन गई हमारे पास, ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में बना, -1/4 से शुरू होगा और अपवर्ड यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, और -1/4 इसके अंदर ऐड है, इसीलिए यहाँ पे जो है वो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है। अब हमने इस चीज़ पर ध्यान देना है, f(x) हमारे पास क्या है, पार्ट 3 में हमारे पास f(x) है -x² + 2x - 8। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, लेट y = f(x), y को हम f(x) के इक्वल ले लेंगे, हमारे पास फंक्शन आ जाएगा y = -x² + 2x - 8। सबसे पहले हमने इसका x इंटरसेप्ट निकालना होता है। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम लोग जो है y को 0 के इक्वल रख लेते हैं, y को 0 रखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -x² + 2x - 8 = 0। यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास आ गई -1, b की वैल्यू 2 आ गई और c की वैल्यू -8 आ गई। ठीक है, अब हम इसको फंक्शन में पुट कर लेते हैं, x = -b + -b² - 4ac/2a। हम इसमें पुट कर लेते हैं वैल्यूज़, माइनस इंटू -1 जब ये पॉजिटिव का 1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, प्लस माइनस b² यानी 2² हमारे पास 4 आ जाएगा, -4, a भी माइनस है और b भी माइनस है, यानी यहाँ पे -1 और -8 आ जाएगा ओवर 2 × -1। तो ये हमारे पास ये कुछ वैल्यू आ जाएगी, 1 ± -√4 - 32। ये देखें, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, माइनस का 32 ओवर -2। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं, हमारे पास ना एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू बन जाएगी, 1 + -4 - 32, तो हमारे पास आ जाएगा -28 ओवर -2। और ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन चुकी है वैल्यू, इस वजह से हम जो है y0 वाला फंक्शन तो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, लेकिन हम दूसरी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हमें कुछ ना कुछ y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट की जगह चाहिए, तो ठीक है ना, तो हम निकाल लेते हैं -1 जब हम y की जगह -1 पुट करें तो हमारे पास ये बात तो कंफर्म हो गया कि x की वैल्यूज हमारे पास नहीं निकल रही। ठीक है, तो हमने y इंटरसेप्ट में जो है ना सिंपल ग्राफ की तरह वैल्यूज पुट करनी है, यानी y0 जैसे हमने पुट किया। ठीक है, हम -1 भी पुट करेंगे, +1 भी पुट करेंगे, इस तरह से 2-3 वैल्यूज और भी पुट कर लेंगे y इंटरसेप्ट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ x इंटरसेप्ट में तो हमारे पास कोई भी वैल्यूज नहीं बनी, तो हम y इंटरसेप्ट में पुट करते हैं, देख लेते हैं वो कैसे बनेगी। अब हम y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। y इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास x जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, यानी y इंटरसेप्ट पे x हमारे पास 0 होगा। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन था y = -x² + 2x - 8। ये फंक्शन आ गया, इसमें हमने क्या पुट करना है, x0 पुट करना है, x की जगह हम 0 पुट कर लेते हैं, तो -0² + 2 × 0 -8, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो y क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा, यानी पॉइंट हम बना लेते हैं x0 पे, y हमारे पास -8, यानी 0 एंड -8, ये हमारे पास पॉइंट बन गया y इंटरसेप्ट पे। ठीक है, और अब हमें क्या चाहिए, वर्टेक्स चाहिए। वर्टेक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्टेक्स के लिए हमें चाहिए होता है VH यानी वर्टेक्स पे हमें h और k दो वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। h का फार्मूला भी हमें मालूम है और k का भी फार्मूला हमें मालूम है। h = -b/2a। इसी तरह से k = c - b²/4a। ठीक है, a b और c हमें 3 वैल्यूज चाहिए। हम इस फंक्शन को देख लेते हैं, इसमें a वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, -1, यानी a = -1, b जो x के साथ वाली टर्म होती है वो हमारे पास b होती है, यहाँ पे 2 है तो b 2 आ गया। इसी तरह से ये कांस्टेंट हमारे पास क्या है, c = -8। ठीक है, अब हम वैल्यूज इधर फॉर्मूलाज में पुट कर लेते हैं, b
बी की जगह हम पुट करेंगे 2, तो -2/2 इंटू -1, ए की जगह हमने -1 पुट कर दिया, तो यह आ जाएगा -2/2, 1 ज़ा 2 और माइनस का माइनस लिया, 2 भी माइनस का आ जाएगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2, तो एच हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। एच इज इक्वल्स टू 1 आ गया हमारे पास। इसी तरह से अब के निकाल लेते हैं, k इज इक्वल्स टू सी माइनस बी स्क्वायर -4/4 है, ठीक है ना। तो c की जगह हम क्या पुट करेंगे, -8 माइनस बी का स्क्वायर, b की जगह हम पुट कर देंगे 2/4 इंटू -1। अब ये आ जाएगा -8 -4/-4, ठीक है। ये 4 से कैंसिल आउट, 1 आ गया, अब -1 आएगा और ये माइनस माइनस प्लस, -8 + 1, तो हमारे पास आ जाएगा -7, यानी के हमारे पास क्या आ गया, -7 आ गया। वर्टेक्स हमारे पास बनेगा VH, के हमारे पास बनेगा 1 एंड -7, यानी x 1 होगा और y क्या होगा, -7 होगा। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। अच्छा जी, y इंटरसेप्ट 0 पुट करने के बाद, x 0 पुट करने के बाद ना हमारे पास y -8 आ चुका है, ठीक है ना। 0 और -8 का एक पॉइंट बन गया। अब हम इसी तरह से, क्योंकि हमारे पास x इंटरसेप्ट की वैल्यू सही नहीं आई, ठीक है, तो हम इसमें जो है एक 0 का वैल्यू तो हमने x की पुट करके -8 निकाल लिया। इसी तरह से हम जो है ना x की वैल्यू -1 भी पुट करेंगे, 0 पुट करके हमारा आंसर -8 आ चुका है। इसी तरह से हम 1 भी पुट करेंगे और 2 भी पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास f(x) या y की वैल्यूज़ क्या आएंगी वो हम देखते जाते हैं। 0 पे हमारे पास क्या आनी है, -8 आनी है। इसी तरह से -1 भी हम कैलकुलेटर में पुट कर लेते हैं और कैलकुलेटर में पुट करके एज इट इज़ लिख देंगे, यानी यहाँ 0 पुट किया था, अब हम -1 पुट करेंगे, इसका मतलब -1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी -1 था, ठीक, माइनस था, ठीक है, -1 का स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब हमने पुट करना है +2 इंटू -1, +2 इंटू -1 और -8 साथ में लिख लेंगे, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -11, यानी -1 x जब हम -1 पुट करेंगे तो y क्या आएगा, -11। इसी तरह से अब हमने 0 पुट की हुई है, वो क्या आ गया, -8 आ गया। अब यहाँ 1 पुट करेंगे, x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, तो बस इसका यहाँ माइनस ख़त्म कर देंगे और हमारे पास जो है वो वैल्यू बन जाएगी 1 वाली, ठीक है। और 1 पे हमारे पास क्या आ रहा है, -7। इसी तरह से अब हम इस 1 की जगह पे यहाँ 2 पुट कर लेते हैं, 2 पुट करके भी देख लेते हैं हम, ठीक है, और हम देख लेते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, -8 आ रही है 2 पुट करने से, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ y इंटरसेप्ट पे ना काफ़ी वैल्यूज़ बन गई हैं, यानी x -1 होगा तो y -11, x 0 होगा तो y -8, x 1 होगा तो y -7, x 2 होगा तो हमारे पास y -8 आएगा। इसको हम ग्राफ में ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने बना लिया, क्योंकि हमें ये बात पता है कि हमें सिर्फ वाई इंटरसेप्ट की वैल्यूज पुट करनी है। एक्स इंटरसेप्ट में तो हमारे पास कोई वैल्यू आई नहीं थी, क्योंकि वो अनडिफाइंड हो रहा था, कॉम्प्लेक्स वैल्यू बन रही थी, ठीक है। तो अब हम जो है एक्स की वैल्यू -1, अगर हम -1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा -11, यानी एक्स की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा -11, ये पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। इसी तरह से जब एक्स 0 पुट करेंगे तो वाई हमारे पास क्या आएगा, -8 आएगा, यहाँ पे पॉइंट 0 होता है, ठीक है। इसी तरह से जब हम x1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा -7, ठीक है। 1 पुट करने से -7 आ रहा है, 2 पुट करने से -8 आ रहा है, और फिर से ये वापस इस तरफ ही आने लग रहा है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट क्या है। वर्टेक्स पॉइंट भी हमारे पास क्या है, 1 और -7 है, यानी ये वाला पॉइंट 1 और -7 हमने ये जो पॉइंट बनाया ये वर्टेक्स पॉइंट भी है, ठीक है, यानी यही उस ग्राफ का टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि ए वाली वैल्यू जो थी ना हमारे पास नेगेटिव थी, ये देखें ना फंक्शन में, यहाँ पे -x² है, यानी ए क्या है, -1 है, और ए अगर लेस देन 0 होगा तो हमारे पास जो ग्राफ है, पैराबोला है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। तो ये अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, ये कुछ इस तरह से इन पॉइंट से गुजरेगा और यहाँ से ये टर्न होगा,
और फिर इसी तरह से नीचे, ठीक है। यहाँ पे वर्टेक्स हमारे पास था 1 एंड -7, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हमने पुट की थी, ठीक है, क्लियर है। अब हम जो है इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं, डोमेन एंड रेंज, ठीक है। डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं। डोमेन तो हम देखते हैं तो हमारे पास ये फंक्शन जो है बिल्कुल नॉर्मल सा फंक्शन था, तो इसकी डोमेन -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगी, क्योंकि ना तो इसके अंदर कोई स्क्वायर रूट की वैल्यू थी, ठीक है, ना ही इसके अंदर कोई डिनोमिनेटर था, तो हम इसके अंदर -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। रेंज हमारे पास जो है ना वो मैक्सिमम, हमारे पास यहाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या बनी थी, -7 मैक्सिमम वैल्यू है, और बाकी सब वैल्यूज जो हैं वो इससे छोटी होंगी, यानी ये -इन्फिनिटी से लेकर -7 तक हमारे पास इसकी रेंज आएगी, ठीक है। इससे ऊपर नहीं जाएगी। -7 से नीचे हमारे पास ये ग्राफ बन रहा है ना, इसका मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और नेगेटिव इन्फिनिटी से -7 तक हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी, ठीक हो गया। हमारे पास पार्ट 4 आ गया। पार्ट 4 में दिया गया है x² - 4x + 4, ठीक है। तो हम इसको भी फंक्शन, ये f(x) था हमारे पास, ठीक है, f(x) था हमारे पास x² - 4x + 4 के, तो हम लेट करेंगे, लेट y = f(x), जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस में भी कर रहे थे कि f(x) को y के इक्वल लेट करते थे, तो हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह से आ जाएगा, y = x² - 4x + 4, ठीक है। अब हमने इसके x इंटरसेप्ट निकालना है और y इंटरसेप्ट निकालना है। पहले x इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, x इंटरसेप्ट, ठीक है। x इंटरसेप्ट में हमारे पास y क्या होगा, 0 होगा, तो y 0 पुट कर लेते हैं, x² - 4x + 4 = 0। इसमें हम इसको मिड ब्रेक से भी कर सकते हैं, ये देखें यहाँ 4x² इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराने से बन रहा है, तो इसका मिड ब्रेक कर लेते हैं, x² - 2x - 2x -2 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव 4x² बनेगा, और अगर हम -2x - 2x ऐड करेंगे तो हमारे पास -4x भी बन जाएगा, इसलिए हमारा मिड ब्रेक ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ +4 = 0। अब हम इनके जो है वो पार्ट्स बना लेते हैं। x कॉमन आ जाएगा, x - 2, इसी तरह से यहाँ -2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी x - 2 = 0। x - 2 और ये भी आ जाएगा, यहाँ इन दोनों में से x - 2 कॉमन आ गया, इसलिए हमने x - 2 लिखा, बाकी हमारे पास क्या बच गया, x - 2 ही बच गया हमारे पास, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, x - 2 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, = 0। स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि दूसरी तरफ 0 है, ठीक है। स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे दोनों तरफ तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर रूट 0 का 0 ही आ जाएगा, इसका मतलब x - 2 = 0 आ जाएगा। x क्या आ गया हमारे पास, 2 के इक्वल आ गया, ये देखिए -2 इधर जाके +2, तो x हमारे पास 2 आ गया। हमने ये कब हमारे पास x2 आया था, जब हमने y 0 पुट किया था, यानी x2 जब हमने पुट किया था y 0, ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया। अब हम इसके y इंटरसेप्ट बना लेते हैं। y इंटरसेप्ट के लिए हम लोगों को, हम जो है वो x को 0 के इक्वल लेते हैं, y इंटरसेप्ट में x = 0 लेते हैं, यानी y = 0 का स्क्वायर -4 × 0 + 4, तो हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी और प्लस का 4, तो हमारे पास +4 ही बच जाएगा। y हमारे पास 4 आ गया, ठीक है, और इसका हमारे पास पॉइंट बन जाएगा 0 और 4। अब हमने वर्टेक्स फाइंड आउट करना है, यानी VH ये हमारे पास आ जाएगा, एच का फॉर्मूला देखते हैं, एच हमारे पास आएगा -b/2a। इसी तरह से k हमारे पास आ जाएगा c - b²/4a, ठीक है। अब हम लोग फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन था हमारे पास x² - 4x + 4, ये y के इक्वल था, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a हमारे पास 1 था, b हमारे पास -4 था, और c हमारे पास +4 था। तो अब हम इनके अंदर जो है वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। एज की वैल्यूज़, एज के फॉर्मूला में हम लोग पुट कर लेते हैं, माइनस इंटू बी की वैल्यू हमारे पास -4 थी, वो पुट कर ली, ओवर 2 × 1 2a हो गया। इसी तरह से k में भी पुट कर लेते हैं हम लोग वैल्यूज़, k = c हमारे पास आ जाएगा 4 - b², यानी -4² ओवर 4 × 1, ठीक है।
ये हम सॉल्व कर लेते हैं। +4/2 बनेगा, 2 2s are 4, तो h हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, h 2 आ गया। k भी निकाल लेते हैं इसी तरह से, 4 माइनस ये 4 का स्क्वायर 16/4, 4 4s are 16 यानी 4 माइनस 4, और k हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास बनेगा VHK हमारे पास बनेगा 2 and 0। अगर आपको याद हो तो हमने अभी x इंटरसेप्ट में भी यही वैल्यू फाइंड आउट किया, यही 2 और 0 आया। इसका मतलब दोनों, ये सिर्फ हमारे पास x इंटरसेप्ट में भी 2 और 0 आ गया और हमारे पास वर्टेक्स में भी 2 और 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास सिर्फ y की एक वैल्यू बचती है, यानी 2 और 0 के बाद एक वैल्यू और बचती है, और दो वैल्यूज़ में कभी भी ग्राफ नहीं बन सकता, ठीक है। तो अब हम जो, अच्छा जी, अब हमने x0 पुट करके तो y की वैल्यू 4 निकाल ली। इसी तरह से अब हम और वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे ताकि हमारे पास कुछ ज़्यादा वैल्यूज बन जाए और हम ग्राफ बना पाए, ठीक है, क्योंकि 2 वैल्यूज पे तो कोई ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है, पैराबोला का ग्राफ नहीं बनेगा। वैसे नॉर्मल ग्राफ तो 2 वैल्यूज पे बन जाता है, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो ये ग्राफ बनेगा ही पैराबोला, और पैराबोला के लिए हमें ज़्यादा वैल्यूज की ज़रूरत है। 0 और 4 आ गया। इसी तरह से अब हम जो है 0 और यहाँ इसी तरह से -1 x की वैल्यूज -1 भी पुट कर लेते हैं, 0 भी पुट कर लेते हैं, +1 भी पुट कर लेते हैं, +2 भी पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम y की वैल्यूज निकाल लेते हैं। y की वैल्यूज हम फंक्शन में पुट करते जाएंगे, जैसा हमने यहाँ पहले 0 पुट किया अब हम वहाँ पे 1 पुट करते जाएंगे, ठीक है। कैलकुलेटर पर जल्दी से कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर यानी यहाँ 0 की जगह अब हमने क्या पुट करना है, -1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाएगा -4 इंटू -1, -4 इंटू -1 +4, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 9, -1 पे हमारे पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। 1 पुट कराने के -1 पुट कराने के बाद हमारे पास क्या आया, 9 आ गया। इसी तरह से 0 पुट कराने के बाद 4 आ जाता है। अब 1 पुट करा लेते हैं, पहले हमने -1 पुट किया था, अब हम 1 पुट करा लेते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास देख लेते हैं क्या वैल्यूज आती हैं। ये आ जाएगी हमारे पास 1, ठीक है, 1 पे हमारे पास 1 वैल्यू आ गई। इसी तरह से अब हम 2 निकाल लेते हैं, 2 पे वैल्यूज निकाल लेते हैं, 2 पे निकाल ली, हमारे पास आ गई 0 वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से अब हम 3 पे भी निकाल लेते हैं और 4 पे भी निकाल लेते हैं, ठीक है। 3 पुट करते हैं 2 की जगह पे, 3 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 पुट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह से अब फिर से हम 4 पुट करके भी देख लेते हैं, 4 इधर भी हम ब्रैकेट में 4 पुट कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ भी हम 4 में पुट करते हैं। अब यहाँ 0 की जगह क्या पुट करना है, 4 पुट करना है, तो हम कैलकुलेटर पर लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर -4 इंटू 4 +4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, यानी हमारे पास 1 पे आंसर आ रहा है, -1 पे 9 आ रहा है, 0 पे 4 आ रहा है, 1 पे 1, 2 पे 2, 2 पे 0, 3 पे 1 और 4 पे 4 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको जो है वो ग्राफ में पुट कर लेते हैं। हमने वैल्यूज देखें क्यों निकाली है, क्योंकि हमारे पास ये देखें, ये एक्स इंटरसेप्ट पे भी हमारे पास 2 और 0 पॉइंट आ रहा था और हमें पता है कि वर्टेक्स पे भी हमारे पास यही आंसर आ रहा था, 2 और 0, ठीक है। तो हमें यहाँ पे और ज़्यादा वैल्यूज़ की ज़रूरत थी, क्योंकि एक वैल्यू पे तो हमारे पास ग्राफ नहीं बनना था और दूसरी वैल्यू हमारे पास 0 और 4 थी, ठीक है। तो हमने पैराबोला बनाना था, इसलिए हमने एक्स की ज़्यादा सारी वैल्यूज़ पुट की और वाई पे हमने वैल्यूज़ निकाल ली, ठीक हो गया। तो हम इस ग्राफ पे वो पॉइंट्स बना लेते हैं जो भी हमने निकाले थे। 0 पे हमारे पास -4 था, यानी x0 पे हमारे पास +4 वैल्यू है तो ये यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह से 1 पे 1 था, यानी यहाँ पे करके हमारे पास लाई करेगा। 2 पे 0, तो 2 पे 0 यहाँ पे बनेगा। ये वर्टेक्स पॉइंट भी हमारे पास 2 और 0 ही था तो ये यहाँ पे पुट कर लिया, ठीक है। इसी तरह से 3 पे हमारे पास क्या था, x3 पे y हमारे पास 1 था, ठीक है, तो ये यहाँ पे बनेगा। इसी तरह से x4 पे हमारे पास y4 था, यानी ये कुछ यहाँ पे करके हमारे पास बन जाएगा y4, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि a पॉजिटिव वैल्यू थी तो हमारा ग्राफ जो है वो पैराबोला अपवर्ड को बनेगा, ठीक है, यानी ऊपर को ओपन होगा और ये हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये आगे भी वैल्यूज जाएंगी, अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से आगे ही वैल्यूज बनेंगी, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास जो है ना
हमारे पास मिनिमम पॉइंट आ गया, ए ग्रेटर देन 0 था तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, मिनिमम कहाँ पे आ गया, 2 और 0 आ गया, यानी ये हमारे पास इसका वर्टेक्स पॉइंट है 2 एंड 0, x2 और y 0 आ गया। ठीक है, अब हम जो है ना इसका डोमेन और रेंज देख लेते हैं। डोमेन देखते हैं सबसे पहले। डोमेन हमारे पास फंक्शन जो है ये एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है, तो इसकी डोमेन जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ होगी। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी ये बात बताई कि क्यों नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ होगी, क्योंकि ना तो इसमें इस इक्वेशन में जैसे पिछले इक्वेशंस में था इसी तरह से इस इक्वेशन में भी कोई हमारे पास ना ही स्क्वायर रूट की फॉर्म में कोई वैल्यू है और ना ही हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर की फॉर्म में कोई वैल्यू है। तो इसमें हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्स की माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, और हमने रेंज फाइंड आउट करनी है, तो रेंज हमें पता है वो उसने कहा है कि मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट किया, ए ग्रेटर देन 0 था। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी। ठीक है, यानी -2 सबसे छोटी वैल्यू है यहाँ, 2 जो है 2 और 0, यहाँ 2 सबसे छोटी वैल्यू है, 2 पे हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास आगे जो भी वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ यानी बड़ी ही वैल्यूज आएंगी, तो 0 से लेकर हम पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चलेंगे। ठीक है, ये पार्ट 5 हमारे पास आ चुका है, x² + 2x - 8.3, ये हमारे पास फंक्शन है। हम लेट कर लेते हैं, लेट y = f(x)। को हमने y के इक्वल लेट कर लिया, हम फंक्शन में y पुट कर देते हैं f(x) की जगह पे, x² + 2x - 8.3 आ गया। ठीक है, अब हम इसका जो है y इंटरसेप्ट पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए हम x क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, y इंटरसेप्ट x 0 पुट करेंगे, x = 0 पुट कर लेते हैं, y = 0 का स्क्वायर प्लस 2 × 0 - 8.3, तो x 0 पे y हमारे पास क्या आ गया, -8.3 आ गया। तो हम ये यहाँ पे पुट कर लेते हैं 0 एंड -8.3, ये x इंटरसेप्ट पे हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम जो है इसके हम लोग जो है ना वर्टेक्स के पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी v और h के। h का फॉर्मूला हमारे पास होता है -b/2a, इसी तरह से k का फॉर्मूला हमारे पास होता है c - b²/4a। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं a की वैल्यू। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ x² के साथ जो वैल्यू होती है असल में वो a की वैल्यू होती है, यहाँ पे क्या है वो 1 है, यानी हम 2a में यहाँ a की जगह 1 पुट कर देते हैं। इसी तरह से b हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ हम -2 पुट कर देते हैं। k = इसी तरह से c हमारे पास क्या आया, -8.3, -b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर ओवर 4a, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनको जो है ना वो कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। ये तो एज इट इज़ कटिंग हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और h जो है वो हमारे पास -1 आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम सीधा कैलकुलेटर में पुट करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा -8.3 - 2 का स्क्वायर ओवर 4। ठीक है, -2 का स्क्वायर ओवर 4 आ चुका है हमारे पास, तो ये आया हमारे पास -9.3, k क्या आ गया हमारे पास, -9.3 आ गया। h और k की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, k हमारे पास -9.3 आ चुका है। ठीक है, और h और k की वैल्यूज़ अब हम एक बार पॉइंट बना लेते हैं इसका। ठीक है, वर्टेक्स का पॉइंट हमारे पास बना -1 पे हमारे पास -9.3 बन गया। ठीक है, हमारे पास जो है -1 पे -9.3 बन गया, इसी तरह से 0 पे हमारे पास क्या बना था, -8.3 बना था। ठीक है, तो हमें इसके आसपास वाली अब वर्टेक्स वैल्यू तो हमारे पास आ गई है -1 एंड -9.3। ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास y इंटरसेप्ट पे 0 एंड -8.3 आ गया, तो हमें इस वर्टेक्स के आसपास वाली वैल्यूज चाहिए होती हैं, जैसा कि -1 पुट करने से -9.3 आया। ठीक है, इसी तरह से अब हम जो है इसके अंदर दूसरी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे -1 के बाद जो है -2 भी पुट कर लेते हैं, -2 पुट कर लेते हैं। ऊपर हमने 0 पुट किया हुआ था, ठीक है ना, तो हम इधर अब 1 भी पुट कर लेते हैं। x की 2 वैल्यूज पुट करेंगे, -2 और 1, तो हमारे पास ग्राफ के लिए 4 वैल्यूज बन जाएंगी और वो हमारे पास इनफ होंगी। ठीक है, y के अंदर हम पुट करते हैं जी, ये पुट कर देते हैं -2 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 × -2
-8.3। तो ये हमारे पास आ जाएगा -8.3। -2 पे हमारे पास क्या आ गया y -8.3। इसी तरह से अब 1 भी पुट कर लेते हैं। 1 पुट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 पुट कर लेते हैं। 1 आ गया, ये पुट कर दिया। 1 पुट कर दिया और हमारे पास 1 आ गया -5.3। 1 पे वैल्यू क्या आ गई y की -5.3। -2 पे हमारे पास वैल्यू आई -8.3 और 1 पे हमारे पास आ गई है -5.3। ठीक है, तो अब हम इनको जो है वो ग्राफ में पुट कर लेते हैं इन सारी वैल्यूज़ को। आपने याद रखना है कि हमारे पास 0 पे क्या आया था -8.3, वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास आया था -1 एंड -9.3। इसी तरह से हमने फिर x और y पे कुछ और वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी जो इसके आसपास थी वर्टेक्स के। ठीक है, -2 पुट किया तो हमारे पास -8.3 आया। ठीक है, हमने जो है वो -1 पुट किया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ये -9.3 आ गया। 0 पे हमारे पास -8.3 था और फिर हमने 1 पुट कर लिया, वो क्या आ गया हमारे पास -5.3। तो ये सारी वैल्यूज साथ साथ आ रही हैं। ठीक है, इनको हम ग्राफ में पुट कर लेते हैं। हमने ग्राफ बना लिया। ठीक है, क्योंकि y की ज़्यादातर सारी की सारी वैल्यूज जो थी वो नेगेटिव थी, इसलिए सिर्फ y की नेगेटिव साइड बनाई है, x की दोनों साइड्स बनाई है, पॉजिटिव भी बनाई है और नेगेटिव बनाई है। ये x एक्सिस है हमारे पास और ये y एक्सिस है। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो है वो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास y इंटरसेप्ट में क्या आया था। 0 पे -8.3 आया था, यानी 0 यहाँ पे हमारे पास होता है। ठीक है, और -8.3 यानी 8 के बाद यहाँ पे करके हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से देख लेते हैं हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट क्या बना था। वर्टेक्स पॉइंट हमारा बना था -1 पे -9.3। तो ये कुछ यहाँ पे बनेगा, ये -1 एंड -9.3। 9.3 यहाँ पे लाई करेगा, -1 के साथ हमने इंटरसेक्ट करवाना था, -1 के साथ हमने यहाँ इंटरसेक्ट करके पॉइंट बना लिया। ठीक है, इसी तरह से अब हम देख लेते हैं हमारे पास -2 पे क्या है। -2 पे हमारे पास -8.3 है, ये -2, ये 8.3, ये यहाँ पे करके लाई करेगा हमारे पास -2 पे 8.3। ठीक है, फिर हमने क्या फाइंड आउट करना, 1 पे हमारा क्या पॉइंट बनेगा -5.3, यानी ये 1 पॉइंट है, x +1। ठीक है, और ये -5.3 यहाँ पे करके ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, यहाँ से टर्निंग पॉइंट आएगा और ये फिर ऊपर को जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एक पैराबोला बन गया अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम इसकी डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। डोमेन देख लेते हैं, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, रेंज सबसे पहले यहाँ हम पॉइंट लिख लेते हैं। वर्टेक्स पॉइंट क्या था हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट था -1 पे हमारे पास -9.3 बनी थी वैल्यू। ठीक है, तो अब हम डोमेन देख लेते हैं। डोमेन बाकी फंक्शंस की तरह इसकी भी -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगी। ठीक है, और रेंज जो है ना इसकी -9.3 से शुरू होगी। ठीक है, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी हमारे पास ये मिनिमम वैल्यू -9.3 है, तो -9.3 से लेकर हमारे पास ये है आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है ना, -9.3 से आगे अब देखिए ऊपर पॉजिटिव कोई वैल्यूज जा रही है हमारी सारी। ठीक है, तो वो आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगी इसकी रेंज। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास पार्ट 6 आ गया। पार्ट 6 में हमें दिया गया f(x) = 6 - x - x²। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें x इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए लेट कर लेते हैं y = f(x), यानी अब f(x) की जगह हमने y पुट करना है। x इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। x इंटरसेप्ट हमारे पास y = 0 आएगा। हमारे पास फंक्शन ये था y = 6 - x - x²। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 0 × 6 - x - x²। इस पे हम जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन लगा लेंगे, यानी x = ये जो है ना हमारे पास मिड ब्रेक से भी हो जाएगा, तो हम उसे मिड ब्रेक से कर लेते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ को पॉजिटिव कर लेते हैं, यानी सारी वैल्यूज़ को उठा के इधर ले आते हैं। ये -x² इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से ये -x इस तरफ आके पॉजिटिव x और ये +6 इधर आके -6 हो जाएगी और इधर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका मिड ब्रेक करा लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास -6x² बनेगा। ठीक है, और हम देखते हैं x² -
यानी यहाँ +3x कर लेते हैं -2x, 3 2s आर 6x² बनेगा और माइनस का बनेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और अगर हम 3 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास सिर्फ x बचेगा। तो ये हमारे पास मिड ब्रेक सही हो गया बिल्कुल, ठीक है। x कॉमन लेंगे, यहाँ x +3 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ -2 कॉमन लेंगे, हमारे पास x +3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। x+3 यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ जाएगा, x+3 इंटू x-2 इज इक्वल्स टू 0। x+3 कॉमन लेने के बाद हमारे पास x-2 बच गया था, ठीक है। x+3 को भी हम 0 के इक्वल रखेंगे, x-2 को भी हम 0 के इक्वल रख देंगे। x+3 हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू -3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से x-2 जो है वो x इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ये नेगेटिव था, इस तरफ जाके पॉजिटिव था। हमारे पास 2x की वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। एक हमारे पास जो है वो -3 आई है और एक हमारे पास 2 आई है, और ये हम y जो हमने पुट किया वो हमने 0 पुट किया, तब हमारे पास -3 और 2 आई हैं। तो हम इनके पॉइंट्स बना लेते हैं, यानी -3 एंड 0 एक पॉइंट ये बन गया। इसी तरह से 2 एंड 0 एक पॉइंट हमारे पास ये बन गया। हमने x इंटरसेप्ट निकाल लिया था, x इंटरसेप्ट निकाल लिया था। अब हम y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, y इंटरसेप्ट निकालते हैं। y इंटरसेप्ट के लिए हमें जो है वो x इज इक्वल्स टू 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। हमारे पास फंक्शन था y इज इक्वल्स टू 6 - x-x², ठीक है। तो हम इधर x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास 0 इंटू 0 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारे पास y क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। पॉइंट हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, x 0 पे y 6, यानी x की जगह 0 और y की जगह पे हम 6 पुट कर लेंगे, ठीक है। अब हम जो है वो वर्टेक्स के पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। वर्टेक्स के लिए हमें जो है h और k की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो h का फार्मूला है हमारे पास h इज इक्वल्स टू -b/2a। इसी तरह से हमारे पास k का फार्मूला है c - b²/4a, ठीक हो गया। -b, अब हमने b की वैल्यू पुट करनी है। b हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, -1 बन रहा है, तो हम -1 पुट करेंगे b की जगह पे ओवर 2a। a भी हमारे पास यहाँ माइनस की वैल्यू बन रही है, तो हम 2 इंटू -1 पुट कर लेते हैं, h आ गया हमारे पास। इसी तरह से k की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। k हमारे पास आएगा, c हमारे पास जो है वो 6 है, यानी कांस्टेंट 6 है, वो हम पुट कर लेते हैं। -b² b की जगह -1 पुट करेंगे, तो -1 का स्क्वायर ओवर 4 a की जगह पे भी हम -1 पुट करेंगे क्योंकि x² के साथ -1 है, ठीक है। ये +1 ओवर -2 बनेगा, ये यानी -0.5 बनेगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से अब हम k पुट कर लेते हैं, k की वैल्यूज़ भी देख लेते हैं। k हमारे पास आ जाएगा जी 6 -1 का स्क्वायर 1 ओवर -4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 6 + 1/4, ठीक है। 6 + 1/4 बन जाएगा k हमारे पास, ठीक है। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, कैलकुलेटर पे ऐड करते हैं और डायरेक्टली हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। k 6 + 1/4 आ गया हमारे पास, और ये आ गया 6.25 आ गया हमारे पास। k भी आ गया, h भी आ गया। अब हम इसका जो है वो वर्टेक्स पॉइंट बना लेंगे, ठीक है। हमारे पास वर्टेक्स आ गया -0.5 एंड 6.25, ठीक है। हमारे पास y की वैल्यूज क्या थी, 0 एंड 6। अच्छा, तो हमारे पास ये दो वैल्यूज बन गई, 0.5 6.25, 0 एंड 6। y x इंटरसेप्ट भी हमारे पास बन चुका है, ठीक है। तो हम उसको जो है अब ग्राफ में पुट कर लेते हैं। अब हम जो है ना इसमें पॉइंट्स ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट्स हमारे पास जो है, सबसे पहले x जो है वो -3 और 0 आया था, यानी y 0 पे x हमारे पास क्या था, -3 था। और दूसरा पॉइंट था x2 y0 था तब, ठीक है ना। ये दो पॉइंट्स आ गए। इसी तरह से अब हमारे पास एक पॉइंट वर्टेक्स का भी है, ठीक है। वर्टेक्स पॉइंट क्या है, 0.5 -0.5 पे हमारे पास 6.25 बनेगा, यानी -0.5 कुछ यहाँ पे करके बन जाएगा, ठीक है। -0.5 यहाँ करके बन गया, और हमारे पास 6.25 कुछ ये 6 से ऊपर थोड़ा सा बनेगा, और ये जो है यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। और हमारे पास y इंटरसेप्ट जो था वो क्या था, 0 और 6, यानी y0 x0 पे y क्या था हमारे पास, 6 था। तो हम इसका जो है ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रा कर लेंगे। ये यहाँ से पहले ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ से इस तरह से वापस
नीचे इस 2 और 0 वाले पॉइंट की तरफ, ठीक है। हमारे पास वर्टेक्स यहाँ हमारे पास टर्निंग पॉइंट क्या आया है, टर्निंग पॉइंट हमारे पास था -0.5 एंड 6.25, ठीक हो गया। अब हम इसकी डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं, डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन हमारे पास जो है ये क्योंकि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन था और एक सिंपल क्वाड्रेटिक फंक्शन था, तो इसकी डोमेन हमारे पास -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगी, ठीक है। और हमें ये बात मालूम है कि रेंज जब हमने इसकी निकालनी होती है तो रेंज हम लोग देखते हैं ए की वैल्यू से, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -1, यानी हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट क्या बना, 6.25, यानी मैक्सिमम पॉइंट 6.25 है। तो 6.25 से बाकी सारी रकमें क्या होंगी, छोटी होंगी, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉइंट है, यानी सबसे बड़ा पॉइंट क्या होगा, 6.25, बाकी सारी वैल्यूज छोटी होंगी, ठीक है। तो -इन्फिनिटी से लेकर हमारे पास 6.25 तक इसकी रेंज बन जाएगी, ठीक हो गया।